जय हिंद प्यारे साथियों, फिर से आप लोग को प्यारा सा यूट्यूब चैनल सक्सेस बोर्ड में आप सभी को स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10 का जो केमिस्ट्री बुक है उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 मैंने पढ़ा चुके हैं और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूँ कि पार्ट 1 में जो मैं क्या क्या पढ़ाए हैं। सबसे पहले पढ़ाया थी केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी होता है। दूध से दही बनना, चावल से भात बनना, दूध का फटना, जंग लगना, भोजन का पचना, इन सारी चीज को पार्ट 1 मैंने पढ़ा चुका हूँ। उसका पढ़ा थे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है, रसायन किन किन साधनों से मिलकर के बना होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, ठोस द्रव गैस होते हैं, इसके अलावा भी पदार्थ के अवस्था होते हैं। उसके बाद पढ़ाया था शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार बताए थे, शुद्ध और अशुद्ध पढ़ाए थे। इसका भी 2 प्रकार था, मिश्रण। फिर उसका मैंने तत्व किसे कहते हैं उसको मैंने पढ़ाया। फिर तत्व जो होता है कौन कौन कौनों से मिलकर के बना होता है, उसमें भी छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। इन सारी चीज़ों को मैंने पार्ट 1 वीडियो में केमिस्ट्री का उसमें मैं बता चुका हूँ। इसमें और बताए थे कि यौगिक क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं। फिर मिश्रण के प्रकार बताए थे कि समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं। और लास्ट में मैंने बताया था कुल है ना 30 तत्व बताए थे, है ना, जिसमें से आपको 1 से लेकर के 20 तक तो ऐसे ही याद होंगे। और इसमें जो है मैंने 21 से लेकर के 30 तक जो मैंने है ना बताया है वो ट्रिक के साथ बताया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और आपको SW के रूप में दिया गया ताकि आप लोग याद भी कर ले। आज मैं आप लोग के लिए यह केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो है जो आपके एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन टाइप्स बना करके लाया है ताकि आपको एग्जाम 2024 में यह अच्छी तरीके से पूछा जाने की संभावना बन सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुल तत्व क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक करके यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। कुल तत्व जो है कितने हैं तो है ना 118 है। कितने हैं तो 118 है। इसी 118 तत्व में ध्यान दीजिएगा कि सबसे हल्का तत्व जो होता है, देखिए ध्यान से, सबसे हल्का तत्व जो होता है वो कौन होता है। देखिए हम तत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, वह कौन होता है तो हाइड्रोजन। कौन होता है तो ध्यान दीजिएगा वो होता है हाइड्रोजन होता है। फिर उसके बाद आगे मैंने लिखा है कि प्राकृतिक तत्व है ना, क्या है तो प्राकृतिक तत्व कितना है तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितना है तो 98। कितना है तो 98। ध्यान से देखिएगा कि प्राकृतिक तत्व होता क्या है, यानी कि गॉड के द्वारा, है ना, ईश्वर के द्वारा जो भी तत्व को बनाया गया है पहले से वह कौन सा तत्व होता है तो प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स जो होता है वो कितना है तो 98 है। आगे देखते हैं धातुओं की संख्या। टोटल धातुओं की संख्या कितनी है तो 93 है, यानी कि 93 गो है ना। धातुओं की संख्या कितना है तो 93 गो है। और इसी में देखिए अगला है कि अधातुओं की संख्या क्या है तो नॉन मेटल। अधातुओं की संख्या कितना है तो 18 है। कितना है तो 18 है ना। आगे देखते हैं ध्यान से, उपधातु है ना, उपधातुओं की संख्या कितना है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए उपधातु है, क्या है तो यह उपधातु की संख्या कितना है तो 7 है। कितना है तो 7 है। अगला देखिएगा सर्वाधिक उपलब्ध तत्व। जो सर्वाधिक उपलब्ध जो तत्व होता है, सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वह होता है ऑक्सीजन, है ना। क्या होता है तो ऑक्सीजन, क्योंकि बच्चे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होते हैं है ना वायुमंडल कितना % पाए जाते हैं तो 21% पाए जाते हैं, है ना। कितना पाए जाते हैं तो 21% पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या है तो बोलिएगा ऑक्सीजन है। क्या है तो ऑक्सीजन है। आगे देखिए ध्यान से कि सर्वाधिक उपलब्ध धातु, यानी कि देखिए वहां पर था तत्व और यहाँ पर क्या है तो धातु, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वाधिक उपलब्ध ये धातु जो है वो कौन है तो एल्युमिनियम। क्या है तो एल्युमिनियम। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है तो 13 होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कितना होता है तो 13 होता है, यानी कि एल्युमिनियम जो है वह सर्वाधिक उपलब्ध धातु है ना। कौन है तो एल्युमिनियम। अगला देखिए ध्यान से, सबसे हल्का तत्व, यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है। देखिए ध्यान से, तत्व, सबसे हल्का तत्व जो है वो कौन है तो हाइड्रोजन। क्या है ना, ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिए सबसे भारी तत्व क्या है, सबसे भारी तत्व जो है वो ऑस्मियम है। क्या है तो वह ऑस्मियम है ना। सबसे भारी तत्व हो जाएगा ऑस्मियम, सबसे हल्का तत्व हो जाएगा बच्चे हाइड्रोजन, और सर्वाधिक उपलब्ध धातु जो होंगे वो क्या हो जाएंगे तो एल्युमिनियम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक एक करके है ना इसको लिखते रहिए और याद कीजिएगा, आपको याद अवश्य होगा। आगे देखते हैं कि सबसे
हल्का धातु, देखिए ध्यान से, सबसे हल्का धातु जो होता है वो कौन होता है, तो लिथियम होता है। सबसे भारी क्या, पहले बताया आपको, ओस्मियम। क्या होता है, तो ओस्मियम। और सबसे हल्का कौन होता है, तो सबसे हल्का होता है तो वह होता है लिथियम। क्या होता है, तो लिथियम होता है। आगे देखिए, द्रव अवस्था में धातु, जो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड में जो होता है वो कौन धातु होता है, तो पारा, है ना। क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह होता है पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, यानी कि Hg। क्या होता है, तो पारा, Hg, है ना। यह द्रव अवस्था में धातु होता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से कि द्रव अवस्था में अधातु कौन होता है, तो ब्रोमीन। कौन होता है, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वह द्रव अवस्था में क्या होते हैं, तो अधातु होते हैं। जब वह ब्रोमीन, है ना, द्रव की अवस्था में आते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो है ना, अधातु कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से कि अगला जो है विद्युत का अच्छा सुचालक। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको बच्चे ये समझा देता हूँ कि सुचालक क्या होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह कोई, है ना, वायर है, कोई तार है, अगर यहाँ से अगर करंट को प्रोवाइड कराते हैं तो यह करंट क्या होता है, इसमें गति करने लगता है। यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक करंट आ जाना क्या कहलाता है, सुचालक। क्या कहलाता है, सुचालक। अगर नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो कुचालक। क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है, तो विद्युत का, है ना, किसका, तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत का अच्छा सुचालक कौन होता है, तो वह होता है, याद रखिएगा, Ag होता है। यानी कि Ag मतलब क्या होता है, तो याद कीजिएगा, चांदी होता है ना। उसके बाद इसको सिल्वर बोलते हैं। उसके बाद क्या है, Cu, यानी कि कॉपर होता है। और क्या होता है, तो एल्युमिनियम होता है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, और कोई भी अगर घर में यहाँ पर मान लिए कि चांदी जो है अच्छा सुचालक है, और हम तार लगाएंगे चांदी का, तो बहुत महंगा आता है, ठीक है। और घर में भी लगाएंगे तो क्या होगा, चोर आते रात क्या होगा, काट के इसको लेकर भाग जाएगा, ठीक है। इसीलिए लोग अपने सेफ के लिए, महंगा होने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो कॉपर का यूज करते हैं, और नहीं तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं, ठीक है। और अच्छा सुचालक कौन होता है, आपको याद रखना है, वह कौन होता है, तो है ना, सिल्वर होता है, यानी कि Ag होता है। यह महंगा होने के कारण घरों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हड्डियों एवं दांतों का निर्माण। देखिए ध्यान से, हड्डियों और क्या है, तो दांतों का, हड्डियों और दांतों का निर्माण जो होता है वो क्या है, तो कैल्शियम। क्या है, तो कैल्शियम। हमारा हड्डी और दांत जो होता है ना, वो स्ट्रांग होता है। क्या होता है ना, स्ट्रांग होता है। आप मानते हैं, स्ट्रांग जो होता है किसके कारण होता है, तो कैल्शियम के कारण। किसके कारण, तो कैल्शियम के कारण, ठीक है। अगला देखिए, सबसे क्रियाशील धातु। सबसे क्रियाशील जो धातु होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है सीजियम। क्या होता है, तो सीजियम। यानी कि सीजियम एक ऐसा धातु होता है जो सबसे, है ना, अधिक क्रियाशील धातु होता है। सबसे वो रिएक्शन कर लेता है, सबके साथ मिलजुल करके रहने लगता है, ठीक है। वो कौन धातु है, तो सीजियम। याद रखिए कौन है, तो सीजियम, 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 है ना, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ध्यान से कि सबसे क्रियाशील, है ना, अधातु। देखिए ध्यान से, यहाँ पे किसकी बात किए थे हम, धातु की बात किए थे। किसकी बात किए थे, धातु के। और यहाँ पे किसकी बात करेंगे, तो है ना, अधातु। वह कौन सा धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है, तो याद रखिएगा वो है फ्लोरीन। क्या है, तो फ्लोरीन। F, इसका प्रोनाउंसिएशन कितना होता है, तो 9 होता है, ठीक है। फ्लोरीन जो है वह अधातु है और वह अधिक क्रियाशील होते हैं। और धातु में कौन हो जाएगा, तो धातु में हो जाएगा सीजियम होगा। कौन होगा धातु में, तो सीजियम हो जाएगा। आगे देखते हैं ध्यान से, आगे देखिएगा कि निष्क्रिय, है ना, अक्रिय नोबेल गैसों के नाम लिखे। अगला क्वेश्चन टाइप में बन गया है कि निष्क्रिय, अक्रिय, है ना, कौन कौन, तो निष्क्रिय बोलिए, अक्रिय बोलिए, या नोबेल गैस बोलिए। तीनों क्या है, तो एक ही प्रकार के, ठीक है। तीनों का नाम एक ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निष्क्रिय गैस का नाम लिखिए, या अक्रिय गैस का नाम लिखिए, या नोबेल, है ना, गैसों का नाम लिखिए, तो आप तीनों जो है एक ही समझिए। तीनों में से, है ना, ये एक ही होता है, ठीक है। आगे देखिए कौन कौन है जो निष्क्रिय। अच्छा पहले हम निष्क्रिय के मतलब समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि निष्क्रिय के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। निष्क्रिय के मतलब होता है कि कोई काम को नहीं करना, ठीक है। यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। वो क्या कहलाता है, कौन सा धातु कहलाता है, तो याद रखिएगा वह कहलाता है निष्क्रिय, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सा धातु जो है वो निष्क्रिय है। तो देखिए पहला जो है वह है हीलियम। पहला क्या है, तो हीलियम है। दूसरा क्या है, तो है ना, ध्यान दीजिएगा, वो है नियॉन है। और अगला क्या है, तो आर्गन है। उसके बाद क्या है, तो क्रिप्टन है। उसका जेनॉन है। और उसके बाद क्या, रेडॉन है। मुक्त रूप से देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, हीलियम हो गया। उसके बाद क्या हो गया, तो नियॉन हो गया।
उसके बाद क्या हो गया तो आर्गन हो गया, उसके बाद क्या हो गया तो क्रिप्टॉन हो गया, है ना। और उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ तो ये हो गया जेनॉन और ये हो गया रेडॉन। कुल मिलाकर के, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 गो, है ना, जो तत्व यहाँ पर दिया गया है इसको आप याद कर लीजिएगा। ये 6 के 6 तत्व जो है वो क्या है, निष्क्रिय यानी कि अक्रिय नोबल गैस, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा कि अगला क्या कहता है। कहता है कि किस तत्व को, ध्यान से देखिए, किस तत्व को चाकू से काटा जाता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन को बार बार मैट्रिक बोर्ड में डाला जाता है कि किस तत्व को चाकू से काटा जाता है। अब से यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है तो, है ना, लिथियम है, सोडियम है और क्या है तो पोटेशियम है। ध्यान दीजिएगा, लिथियम को काटा जाता है, सोडियम को काटा जाता है और पोटेशियम को काटा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको तीनों में से कोई एक अगर मिले तो उस पर टिक लगा देना है, यानी कि इस तत्व को, किसको किसको तो लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को क्या किया जाता है तो चाकू से काट दिया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट होगा तभी तो काटा जाएगा ना। तो याद रखिएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, यानी इसका संकेत क्या होता है बता दीजिए। लिथियम का तो Li होता है, उसके बाद सोडियम क्या होता है तो Na होता है और पोटेशियम का क्या होता है तो याद रखिएगा, है ना, क्या होता है तो K होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से। अगला है कि कार्बन क्या है। अब देखिए ध्यान से, हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कार्बन जो क्या होता है, धातु होता है कि अधातु होता है कि उपधातु होता है। ठीक है, तो यह कार्बन जो है वह क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, वह होता है अधातु। यानी कार्बन का संकेत में क्या लिखते हैं तो C। इसके परमाणु संख्या कितना होते हैं तो कार्बन का 6 होते हैं। कितना होता है 6। ठीक है, मतलब इसका संकेत हो गया C, परमाणु संख्या हो गया 6 और ये क्या होते हैं तो अधातु। कार्बन क्या होते हैं तो अधातु होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि कार्बन के मुक्तक कितने अपरूप होते हैं। कार्बन के मुक्तक कितने अपरूप होते हैं, तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि कार्बन के मुक्तक कितने अपरूप होते हैं। तो कार्बन के मुक्तक 2 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं ध्यान दीजिएगा तो 2 अपरूप होते हैं। पहला का नाम क्या है, हीरा है, दूसरा का नाम क्या है तो ग्रेफाइट है। ध्यान रखिएगा, यह बार बार, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि कार्बन कितना प्रूफ होते हैं 2, हीरा और क्या होते हैं तो ग्रेफाइट। हीरा और क्या होते हैं तो ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे में क्या कहता है कि है ना, प्राकृतिक रूप से, देखिए ध्यान से, एक नेचुरली फॉर्म में क्या कहता है, नेचुरली फॉर्म में कहता है कि प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है तो किसको बनाया जाता है तो हीरा को। किसको तो हीरा को, है ना। हीरा जो है यह सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इसका अपवर्तनांक क्या है 2.42 के आसपास होता है, इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, यानी कि यह सबसे कठोर धातु जो होता है वह कौन होता है तो हीरा होता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से। अगला क्या कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। देखिए ध्यान से, यहाँ ही बताया गया है ना, कि हीरा का जो अपवर्तनांक जो होता है ना, वो कितना होता है तो, है ना, 2.42। कितना होता है तो, है ना, 2.42 होता है। आगे क्या कहता है, हीरा विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। ये डायमंड जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान दीजिएगा, सुचालक अभी तुरंत मैंने आपको बताया है ना, क्या बताया तो सुचालक, जिसमें, है ना, क्या होता है करेंट आवागमन कर सकता है। क्या कहलाता है तो सुचालक। यानी कि हीरा से, है ना, करंट को प्रवाहित किया जा सकता है। यह अर्थात हम कह सकते हैं हीरा विद्युत का क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चे, हीरा विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखते हैं, है ना, आगे क्या देखते हैं ध्यान से देखिएगा कि ग्रेफाइट क्या होते हैं तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं सॉफ्ट, यानी कि मुलायम होते हैं। ग्रेफाइट क्या होते हैं तो, है ना, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मुलायम होते हैं। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, आप लोग जरूर इसको देखे होंगे, है ना। पेंसिल की जो नोक होती है ना, जो बीच में से पेंसिल लिखते हैं, वो क्या होता है तो वो ग्रेफाइट होते हैं। वो क्या होते हैं तो ग्रेफाइट। और वो क्या होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। वो क्या होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर आप छोटे बच्चों को देखें कि पेंसिल दोनों तरफ से अगर छेप दिया है तो उसको ध्यान दीजिएगा कहीं पर उसको करंट को उसको प्रवाहित न कर पाए। ठीक है, नहीं तो ये पेंसिल अगर होंगे ना तो यहाँ पर करंट को कहीं पर टच कर देंगे, इधर से छेड़ा हुआ रहेगा तो उस बच्चे को यहाँ भी क्या करेगा करंट मार देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पेंसिल के बीच में जो पाया जाता है वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, और वो विद्युत का सुचालक होता है। और जो विद्युत का सुचालक होता है समझ जाइए, है ना, उसको करंट भी मार सकता है। ठीक है, और आज तक करंट किसी को छोड़ा भी नहीं है, इसलिए इससे
से दोस्ती करना भी ना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से कि ग्रेफाइट अधातु है ना। ग्रेफाइट क्या होते हैं तो अधातु होते हैं। कहेगा सर कि अधातु जब होते हैं तो अधातु विद्युत का तो कुचालक होता है, मगर यह क्या है तो अपवाद है। क्या है तो है ना, अपवाद है। ध्यान दीजिएगा कि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी यह क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं और चमकदार भी होते हैं। क्या होते हैं, चमकदार भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट क्या है तो अधातु है, और ये विद्युत का सुचालक भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं। इसलिए इसको किस में रखा जाता है तो अपवाद में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो अपवाद में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला कि आगे क्या कहता है कि है ना, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होते हैं। देखिए आयोडीन की बात किया है ना, आयोडीन मतलब आय, ये आयोडीन जो होते हैं वह चमकदार होते मतलब अधातु होते हुए क्या होते हैं तो चमकदार। क्योंकि आपको है ना अगला जो चैप्टर होगा उसमें आप लोग को पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे तो धातु पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे तो अधातु को पढ़ाएंगे। धातु में क्या होते हैं, विशेष प्रकार की चमक होती है, चमकदार होते हैं, है ना, मगर अधातु में क्या होता है, विशेष चमक नहीं होती, अधातु नहीं होता। मगर यहाँ पर देखिए आयोडीन बहुत चमकीला होता है, मगर यह है अधातु, मगर यह चमकदार हो गया। ठीक है, इसको क्या अपवाद में रख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। ये जो लाइन लिखे है ना, इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं फिगर के अनुसार। ठीक है, कि कौन सा धातु किससे ताकतवर है और कौन किसको है ना क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो आइए हम देखते हैं अगला, पहले फिगर के हिसाब से चलते हैं। ठीक, उसके बाद नियम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से क्या लिखे, हम लिथियम को लिखे हैं। ठीक है, ये लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है ना, और उसके बाद मैं बता दूं उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, ध्यान से देखिएगा, है ना, मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन है। उसके बाद इधर भी है, टोटल कितने हैं तो 16 है। टोटल कितने हैं तो यहाँ पर मैंने टोटल 16 गो एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखे हैं। ये क्या है तो टीन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, और क्या होगा इसके बाद होगा तो है ना मरकरी यानी कि पारा होगा, और उसके बाद क्या होगा चांदी होगा, पारा होगा, चांदी होगा और सोना होगा, प्लेटिनम होगा। ठीक है, टोटल मिलाकर के यहाँ पर 16 गो जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिया गया, इस 16 गो में से मैं आपको बताऊंगा या आप को सीखना होगा कि कौन किससे ताकतवर है, कौन किसको हटा सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम रूल को देखते हैं, है ना। रूल को मैं क्या कहता है, मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिए थे रूल को देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट रूल जो कहता है कि हाइड्रोजन से नीचे वाला सभी तत्व, जो हाइड्रोजन से नीचे वाला जितने भी तत्व होंगे वह जल के साथ, देखिए ध्यान से, जल के साथ यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, है ना, अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से तत्व है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो हाइड्रोजन कहाँ पर है तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से तत्व होंगे, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन को छोड़ करके, है ना, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए और यहाँ कॉपर से आ जाइए, है ना। कौन कौन से तत्व है तो ये हो गया कॉपर हो गया, उसके बाद कौन हो गया तो Hg हो गया, उसके बाद कौन हो गया तो Ag हो गया, उसके बाद क्या हो गया Au हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया Pt हो गया, है ना, प्लेटिनम। यानी कि इसको बोलते हैं कॉपर, इसको बोलते हैं पारा जिसको मरकरी भी नाम है, इसको बोलते हैं चांदी, इसको बोलते हैं सोना, इसको बोलते हैं प्लेटिनम। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कितना था ये भी याद करते चलिएगा। कॉपर है, Hg है ना, और यहाँ पर Ag है, Au है और Pt है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह सब जितने भी तत्व होंगे ना, यह जितने भी होंगे यह जल के साथ यानी कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। अब कॉपर को देखिए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, Ag को मरकरी को देखिए ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आप सिंपल समझ सकते हैं ना कि आप लोग पहनते भी होंगे चांदी, देखिएगा तो आप पहनते क्या जल से अभिक्रिया करके गायब हो जाता है नहीं ना, तो जल के साथ
साथ अभिक्रिया नहीं करता, सोना नहीं करता है, ठीक है, प्लेटिनम और नहीं करेगा, है ना। तो याद रखिएगा कॉपर, Hg और उसके बाद क्या है तो है ना Ag है, Au और Pt, ये चार मतलब टोटल तत्व जो है यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। ये पहला नियम है, देख लीजिए ध्यान से। आगे फिर हम दूसरा नियम को पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से कि दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है, यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है कि ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। बात सही है, जो ऊपर में रहेगा वो तो अधिक शक्तिशाली होगा, जो ऊपर में रहेंगे वो तो अधिक शक्तिशाली होंगे और जो नीचे में रहेंगे वो कम शक्तिशाली होंगे। यानी कि वही बोला गया है कि लिथियम जो है यह अधिक क्रियाशील होगा। लिथियम जो अधिक क्रियाशील है ना, लिथियम अधिक क्रियाशील है। और सबसे नीचे जाइएगा तो सबसे नीचे कौन दिखेगा तो आपको प्लेटिनम दिखेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है तो प्लेटिनम है, ठीक है। ये प्लेटिनम जो है यह सबसे कम क्रियाशील है, यानी कि ताकतवर। अच्छा बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एल्युमिनियम को ले लिया और क्या ले लिया, जिंक को ले लिया, बताइए कौन किसको हटाएगा, कौन किसको हटा सकता है। इसमें ताकतवर पहले कौन है, पहले देख लीजिए। तो एल्युमिनियम जो क्या है वह ताकतवर है, और किससे ताकतवर है तो एल्युमिनियम जो है किससे, जिंक से ताकतवर है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, जिंक को यहाँ से हटा देगा, एल्युमिनियम क्या करेगा, जिंक को हटा देगा, ठीक है। उसका फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से आप लोग बताइएगा। जैसे कि मैं लेता हूँ कि Hg, क्या लेता हूँ, Hg लेता हूँ और लेता हूँ Mg, ठीक है। आपको बताना है कि दोनों में से कौन किसको हटाएगा, पहले कौन ताकतवर है इससे पहले बताइए। तो बोलेगा सर इसमें Mg जो है ताकतवर है और Hg ताकतवर नहीं है, यानी कि Mg जो है वो Hg को क्या करेगा तो यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे की क्रम जाने पर क्या होता है, उसका ताकत घट जाता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला अधिक क्रियाशील होगा और नीचे वाला कम क्रियाशील होगा। आप समझ सकते हैं ना। देखिए ध्यान से, मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर सबसे पहले क्या है तो लिथियम है ना, लिथियम है ना। अब देखिए ध्यान से बच्चे कि लिथियम है, सबसे नीचे क्या है प्लेटिनम है, या सोना को लेकर चलता हूँ, ठीक है। अच्छा बताइए, यह जो है ना जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया कर लेगा, है ना, जल्दी किसी के साथ रिएक्शन करेगा, ये करेगा, मगर ये जल्दी नहीं करेगा। इसीलिए है ना यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोना को आभूषण के रूप में क्यों प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि सोना जो होता है वह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, सोना किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अपना अस्तित्व को कायम रखता है, अपना वो खोता नहीं है कोई चीज को, ठीक है। पर लिथियम क्या जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से, है ना, तीसरा नियम को पढ़ते हैं, रूल है ना, दूसरा समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है कि ऊपर देखिए ध्यान से, ऊपर वाले है ना नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकते हैं। ऊपर वाले जो होंगे, जो ऊपर वाले लिथियम होंगे वो नीचे वाले को हटा देंगे, और नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा। आप देखिए एक अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, और पूछा भी जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि Mg यानी कि मैग्नीशियम जो है वह ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। मैग्नीशियम क्या है तो ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना। तो तांबा का टैंक, देखो क्या होता है, तांबा का टैंक बनाया जाता है, क्या होता है, तांबा का एगो टैंक बनाया जाता है, जबकि लोहा का एक टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों बताइए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन हो गया कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों। देखिए यहाँ आप क्या लिखे हैं कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये लोहा जो होता है Fe जो होता है जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के साथ अभिक्रिया जल के साथ भी है ना अवस्था के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता है। ये जो होता है तांबा वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया वो नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर तांबा का टैंक बनाया जाता है, टैंक बनाया जाता है, जबकि है ना लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। अब देखिए समझिए, हम आपको फिर से समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर एक है तांबा, ठीक है, ये क्या है तांबा, उसके बाद क्या है एक है लोहा, क्या है लोहा। क्वेश्चन में बोला है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का नहीं बनाया जाता है, इसका रीजन क्या है। देखिए
तांबा का टैंक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि तांबा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और जो जिसके साथ अभिक्रिया करता है समझो वह उसका नाश ही है, उसका खत्म होना तय है। ठीक है, तो लोहा का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे तो तांबा का यूज करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से। कुछ यहाँ पर कल के लिए आप लोग को होमवर्क दिया जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इससे पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको 1 से लेकर के 30 तक क्या किए थे, एलिमेंट्स का नाम होमवर्क में दिए थे याद करने के लिए। ठीक है, और विश्वास है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से वन, यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर कुछ होमवर्क आपको मैं देता हूँ, फिर पार्ट 3 वीडियो जब लेकर के आएंगे तो इसमें आप लोग को है ना मतलब बताना होगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है वन, ये वन को बोलते हैं मोनो, क्या बोलेंगे वन को क्या बोलेंगे मोनो, है ना। और दो रहेगा उसको क्या बोलेंगे तो डाई, 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे तो ट्राई, 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे टेट्रा, क्या बोलेंगे वह टेट्रा बोलेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए यानी कि CO क्या है CO, तो इसको बोलेंगे कार्बन, है ना। इसको क्या बोलेंगे वन है तो बोलेंगे मोनो, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे डाई, तो इसको बोलेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड बोलेंगे। उसके बाद 3 है तो क्या बोलेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड बोलेंगे, है ना। उसके बाद क्या दिया गया है तो है ना 4 दिया गया है, तो 4 में क्या होगा बता दीजिए ध्यान से, तो 4 को बोलते हैं टेट्रा, क्या बोलेंगे टेट्रा बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा तो हाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा, है ना। फास्फोरस 5 यहाँ है तो 5 है तो क्या होगा तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है तो हेक्सा है और क्या है तो हेप्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह वीडियो है ना एंड होता है, और इसका जो है पार्ट 3 जो है ना मैं अगले बार क्या करूँगा लेकर के आऊँगा। ठीक है, और आपको किसी तरह का इसमें दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, और इस छोटा भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मेहनत बहुत करता हूँ। कहा जाता है कि पढ़ाई जो होती है वो कभी भी श्रृंगार नहीं खोजती है। ठीक है, पढ़ाई पढ़ने के लिए कैसा भी चीज़ क्यों ना हो, खाली पढ़ाने का टेक्निक अच्छा होना चाहिए, समझाने का अच्छा मतलब लूर होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं अच्छी तरीके से उसको कम्बिशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, सपोर्ट जरूर कीजिएगा।